हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 25 क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। जो हमारे टॉपिक चल रहा था इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन आएंगे जाके। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे जाके लगभग अभी 100 क्वेश्चन और हैं आगे, तो उसी पे हम बात करते हैं। तो ठीक है, क्योंकि अभी स्पीड इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि बाकी का भी एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, अगर एग्ज़ाम एक दिन में आएगा तो हम बहुत स्पीड से चलाएंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन है लगभग हमारे इससे डबल हो जाएंगे जाके। ठीक, 50 हो जाएंगे जाके। तो उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जाके, जिससे कि 50 क्वेश्चनों का हम रिविजन तुरंत कर सके, जिससे कि हमें आने वाली जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है कि कह रहा है दिस इक्वेशन में दे रखी है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें केवल क्या मूल होगा जाके, ओनली वन रूट होगा जाके, या इनका जो सम होगा जाके रूट्स का क्या होगा, माइनस के वन होगा, या प्रोडक्ट होगा जाके, या 4 मूल निकलेंगे जाके। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें सबसे इसके फैक्टर कर लीजिए। तो माइनस करके लाना है 1, तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर का मोड, फिर प्लस के साथ 3 मोड एक्स माइनस के, ठीक है इतना 2 मोड एक्स और माइनस का 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, इसमें से ये, तो एक्स हम मोड कॉमन ले लें इसमें से, तो ये बचेगा जाके मोड एक्स प्लस के साथ 3। ठीक है, और इसमें से अगर माइनस के हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, मोड एक्स प्लस के साथ कितना 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा जाके। ठीक, जब यहाँ से 0 हो जाएगा जाके, तो इसमें से x मोड कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा जाके, ये और ये कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं मोड x प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा ए मोड के साथ कितना, माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक, इतना आने के बाद यहाँ से देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मोड x इक्वल टू माइनस के 3, और मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी जाके। ठीक, तो और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस के साथ 2। अब यहाँ पे देखना है x का या तो सम इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो सम है नहीं। ठीक है, इक्वल 2 रूट है, ये गलत है। ठीक, ये भी नहीं है, तो इनका योगफल कितना है, 0 आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया जाके। इनका गुणनफल कितना हो रहा है, माइनस के 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मूल नहीं है, ये ध्यान रखना है। और एक और कंडीशन बता दे रहे हैं कि अगर इसका डिस्क्रीमेंट निकाला जाए, डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसके 4 रूट आते हैं। कितने आते हैं, 4 रूट आ जाएंगे, क्योंकि उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 हो, ठीक है ना, यानी डिस्क्रीमेंट मतलब कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू की बात करी जाए। ठीक है, तो 0 हो तो यहाँ पे पॉसिबल बन जाता है जाके, उसके 2 रूट होंगे जाके, या एक भी रूट नहीं होगा जाके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक कंडीशन होती है इसमें, अगर ये चारों कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसके मूल्य निकालना थोड़ा इमेजिनरी निकलते, नेगेटिव निकलते जाके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या देखिए, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल के लिए समीकरण इतने के मूलों के वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा जाके। कैसा होगा जाके, न्यूनतम होगा जाके। ठीक है, कैसा हो, न्यूनतम हो। ठीक, तो इस तरह के सवाल के लिए थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, बस ये ध्यान रखना है कैसे करना है मुझे। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो मूलों का अल्फा प्लस के साथ बीटा कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, माइनस माइनस प्लस यानी p-2 आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस के p प्लस के साथ 1, इतना आ जाएगा जाके। ठीक है, ठीक, अब हमें पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया, अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर का जो मान है लेस देन
0 होना चाहिए, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब p का मान वहाँ पे पूछा गया, p का मान वह निकालिए, ठीक है, जब न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माने से 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी जाके, p-2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस के साथ 2 और माइनस के साथ p प्लस के साथ 1, ठीक। इसका होल स्क्वायर खोल देना है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर, कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 4p, फिर आ जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ कितना 2p और माइनस के साथ 2। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके p और यहाँ से ये प्लस माइनस के साथ p स्क्वायर माइनस के साथ 2p और माइनस के साथ कितना 2 प्लस के साथ 2। अब इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कितना p स्क्वायर माइनस के साथ 2p प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 1। इसको हमने दो जगह तोड़ दिया, ठीक। यहाँ से ये बन गया जाके कितना p माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये न्यूनतम कितना होना चाहिए 0, तो p माइनस 1 इजुकल टू 0 कर दिया जाए तो p इजुकल टू आ जाएगा जाके 1, कितना आ जाएगा, अगर p का मान अगर 1 आ जाता है यहाँ पे, तो इस वाले जो समीकरण दे रखा है जहाँ पर p की वैल्यू सबसे न्यूनतम मान रखे, तो इसका वर्गों का योगफल आएगा वो न्यूनतम आएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा जाके, वहाँ जब 0 आ जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब ये सवाल अच्छा आया है, ठीक है, ये सवाल हमारा अच्छा है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। कैसे होता है, देखो कोई ये वैल्यू दे रखी है, ये कोई दो समीकरण दे रखे, फिर ये कहता है कि इन दोनों का मूल कैसा उभयनिष्ठ मूल है, कैसा है उभयनिष्ठ मूल है, कि यानी कि दोनों को एक ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम मान लेते हैं एक्स है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा जाके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर अपॉन इजुकल टू आ जाएगा एक्स फिर इजुकल टू माइनस के साथ 1, या 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो अब जब दो समीकरण लिखे होते हैं तो यानी कि ए डैश, ठीक है, बी डैश, सी और सी, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, ठीक, उसी से कर लेना जाके, ठीक। तो ऑप्शन तो हमें तैयार है कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है इसका, ठीक। तो क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, तो इनका गुणा प्लस इंटू b1, तो ये हो जाएगा बी सी डैश माइनस के साथ बी डैश सी, और इसके लिए ये वाली वैल्यू जो आएगी जाके वो कितनी आ जाएगी जाके, यहाँ से देखिए तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा बीच वाला, ठीक। ए सी डैश माइनस के साथ सी डैश ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया जाके, और यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस, ठीक है। और सी के लिए देखना है, तो सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सी के लिए, ठीक है। तो सी इक्वल टू सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा जाके, लास्ट के दोनों बंद हो जाएंगे जाके, ये बंद हो जाएगा, तो ए बी डैश माइनस के साथ ए डैश बी, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा जाके कितना बी सी डैश माइनस के साथ बी डैश सी और ए बी डैश माइनस के साथ ए डैश बी, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब आ जाएगा एक्स का मान निकाल ली, एक बार एक्स का वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से हम माइनस का चेंज करके ये वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x इजुकल टू आ जाएगा हमारा कि x बराबर आ जाएगा जाके
सी डैश ए माइनस के साथ ए सी डैश, नहीं यहाँ पे गलत हुआ, ये होगा जाके ए डैश होगा इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना ए डैश, यहाँ पे गलती हो रही है, एक मिनट, सी की वैल्यू गलत आ रही है, यहाँ से ये बन ए सी डैश, यहाँ पे ये आएगा जाके इस पे बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके सी ए डैश माइनस के साथ ए सी डैश, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस के साथ ए डैश बी, ठीक। अब इसकी ये वाली वैल्यू पुट हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके सी ए डैश माइनस के साथ ए सी डैश अपॉन ए माइनस बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया जाके। अब ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी जाके ए डैश सी माइनस के साथ ए सी डैश और ए बी डैश माइनस के साथ ए और बी, इतना। जब इस वाली से ये वाली पावर ख़त्म हो जाएगी, एक रह जाएगी जाके, ठीक। तो ये वाला आ जाएगा जाके ए डैश सी माइनस के साथ ए सी डैश इज इक्वल टू जाको क्या हो जाएगा जाके होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास एक पावर कटेगी जाके, तो ए डैश सी और ए डैश सी यहाँ पे ये गलत हो गई जगह, इधर नहीं, इधर ये बी डैश और यहाँ पे बी डैश होगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके, ठीक है, ये आ जाएगा ए डैश और यहाँ से बी डैश सी माइनस साथ बी डैश सी और मल्टीप्लाई में हो जाएगा जाके हमारे पास कितना ए बी डैश माइनस साथ ए डैश बी, ये हमारा रिलेशन बन करके आ जाएगा, ठीक। क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके रूट पूछे गए हैं, ठीक। किसके पूछे गए हैं कि ये इक्वेशन दे रखी, इसके मूल्य कितने होंगे, वास्तविक होंगे जाके, क्या होंगे, कैसे होंगे जाके, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सवाल को। इसका तरीका ये है कि आप इसके फैक्टर ग्रेटर देन डी इक्वल टू 0 निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 और 2 5 माइनस के साथ 3 मॉड एक्स माइनस के साथ 2 एक्स मॉड प्लस के साथ 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम कितना आ जाएगा जाके इधर एक्स मॉड कॉमन लेंगे जाके, ठीक है। इसकी शॉर्ट कौन सी ग्राफिकल मेथड है उसको भी हम बता देंगे जाके, ठीक है, वो कैसे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा इतना एक्स 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 एक्स, ठीक। तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस के साथ कितना 3 और माइनस के साथ 2 कॉमन लेंगे जाके इसमें, तो कितना आ जाएगा जाके मॉड एक्स माइनस के साथ कितना 3। तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके मॉड एक्स माइनस के साथ 3 और मॉड एक्स माइनस के साथ 2। अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके तो यहाँ से भी 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगे जाके, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 3 और यहाँ से भी कैसी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 2, ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि 4 हल होंगे जाके। इसके कितने होंगे जाके 4 हल होंगे जाके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका कितना है वो कैसे, अगर इसका डी स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0 हो रहा है, देखो कितना आ जाएगा जाके 25 कितना 25, ठीक है। और 6 चौको 24 माइनस के साथ
24 इक्वल टू कितना 1 बचा। तो अब जब 1 बचा है तो इसके रूट निकलने पॉसिबल है और रियल रूट निकलेंगे जाके, ठीक है ना। तो इसके लिए इसके वैल्यू 4 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, लो ये आ गया है, ठीक है। इसका मान होगा जाके, ठीक है, इसका हल होगा इस सवाल के, ठीक। तो इसके लिए सीधी सी एक कंडीशन रखनी है, मॉड एक्स में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, मॉड एक्स की कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। तो दो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल, अगर ऑड इंटीजर ऑड डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की है, ठीक है, कैसी है, किसी भी पॉलिनोमियल की ऑड इंटीजर है, तो कम से कम उसमें एक है, कम से कम एक है, वो रियल रूट होगा जाके, एक 1 रियल रूट होगा जाके, ये ध्यान रखना है अगर ऑड है तो ऑप्शन नंबर, और कम से कम एक, तो लीस्ट एट लीस्ट, ठीक, 1 रियल वैल्यू, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है। बाकी के कितने होंगे जाके ये जरूरी नहीं, मगर ये जरूरी है कि उसका एक रियल रूट जरूर होगा जाके, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अगर 1 रूट ऑफ द 10x इक्वल टू एक्स इज, तो समीकरण का मूल क्या है, ठीक। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं का मूल है, मूल का मतलब है कि इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अपन बराबर किसके आनी चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, या बराबर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि 0 रखते हैं इसमें, तो 10 0 बराबर 0, तो दोनों पक्ष 0, दोनों ऑप्शन नंबर भी बन गया, ठीक। अब π/2 रखते हैं तो एक तरफ तो आ जाएगा जाके इनफाइनाइट और एक आ जाएगा जाके π/2, तो ये तो गलत हो गया जाके, ठीक। पाई रखते हैं तो पाई की वैल्यू भी इसी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। क्लियर है। छोटे छोटे सवाल है, आराम से बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है हमारा, और इसके समीकरण का वास्तविक मूल्य क्या होगा जाके, ये देखना है। x³ माइनस के साथ 6x प्लस के साथ 3, ये दिया है। तो एक तरीका ये है कि हम इसको चेक कर लें इसी में और उसको रख लें, क्योंकि ये रियल रूट सब दे रखे, जब रियल रूट दे रखे तो वो उसका क्या हो जाएगा जाके, मान होना चाहिए। तो ये अगर हम 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 216 माइनस का, ठीक है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के साथ 36, कहानी ख़त्म, ये तो होना नहीं है। तो 9 और बड़ा है तो 9 तो फिर होना ही नहीं है, ठीक है। 6 पॉजिटिव हो जाएगा जाके 216 और माइनस के साथ तब भी नहीं हो। अब 3 पे बात कर लेते, 3 ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, माइनस के 3 है, तो माइनस के हो जाएगा जाके कितना 27, माइनस के साथ 6 18, ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना 9, और 27 माइनस के और प्लस के हाँ ये प्लस के हो जाएगा 27 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसके रूट ये हैं, इसके अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4/3, और अल्फ़ा बीटा बराबर आ जाएगा कितना 7/3। तो हमें निकालनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा। अब लगा दीजिए वैल्यू, तो ये था माइनस के साथ 4/3 और था कितना 7/3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 4/7। ऑप्शन नंबर कौन सा, माइनस के 7/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतने, ठीक है। तो व्हेन द इक्वेशन ऑफ द दिस, ओ नो, बिल्कुल देखो इस तरह का सवाल आ जाए बिल्कुल सरल है।
अगर कभी भी रूट दिए हों और उसका उल्टा सीधा पूछ लिया जाए, कह दिया जाए तो क्या करना है, जो x वाला टर्म है वो एक्स स्क्वायर को उल्टा कर दीजिए, उल्टी तरफ से, ठीक है। तो इसी का रूट हो जाएगा a समीकरण, ठीक है, प्लस के साथ bx प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक, ये है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बन रहा है जाके, ये ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा है, क्यों सी एक्स। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने 22 एक्स को किससे रिप्लेसमेंट कर दिया, 22 से, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा समीकरण है उससे यहाँ पर हो जाएगा जाके। बाकी का हमारा अगर हाँ एक्स के रूप में होता तो 100% वही होता जाके, ठीक, क्लियर है, ये वाला समीकरण हो जाता है, ठीक। केवल एक्स को चेंज, एक्स स्क्वायर को चेंज कर देना, ठीक, बाकी का सेम टू सेम है यहाँ पे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ इसकी वैल्यू पूछी गई है कहाँ, तो एक्स का मान पूछा गया है कि कहाँ तक वेरी करेगा जाके, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं हम, तो दिया हमें मॉड एक्स कितना, मॉड 2x प्लस के साथ 3 ग्रेटर देन 5, इतना दिया है। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी जाके हमारे पास, एक x का मान छोटा होने पर और एक x का मान बड़ा होने पर। यानी जब इसका मान 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा जाके, तो इस वाली वैल्यू कैसी होगी जाके, ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी जाके, ठीक है। तो जब पॉजिटिव होगी जाके तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 2x प्लस के साथ 3 ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2 और माइनस के साथ 1, एक तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर यही है कि 2x प्लस के साथ 3 लेस देन 0 हो तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी जाके, 5 होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो 2x प्लस के साथ 3 नेगेटिव माइनस के साथ 5, ये हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस के साथ 5 होगा जाके तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, देखिए 5 और 3 हो जाएगा जाके ये 8, तो x, ठीक, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के साथ 8। तो अब x का मान हमेशा यहाँ से कैसा होगा, 8 से छोटा होगा जाके, सॉरी हाँ 8 से बड़ा होगा जाके, नहीं, ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है ना। तो x से छोटा होगा जाके, वो सॉरी 4 से छोटा होगा जाके, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी देना है, गलती हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 से छोटा होगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा जाके कि 4 से छोटा होने पर इन्फाइनाइट से लेकर के ये जाएगा जाके माइनस के 4 तक, और जो ऊपर जाएगा जाके ये एक माइनस 1 से बड़ा होगा जाके, माइनस 1 से नहीं, इधर जाएगा प्लस के, तो ये प्लस का आएगा जाके, ठीक। तो 1 से ये कैसा होगा जाके, बड़ा होगा जाके, ठीक। यही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा जाके, यूनियन होगा जाके, वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि रूट ऑफ द देन द इक्वल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ m। ये कह रहा है कि भाई इनके दोनों जो रूट हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। और जब इक्वल है तो वो बताना है कि वो किस तरह के। तो यहाँ पे एक तरीका है कि हम डी स्क्वायर, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पे, या डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसा कर रहे हैं, डी इक्वल टू 0 लगा देते, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे जाके, तो यहाँ से ये थोड़ा सरल पड़ जाएगा जाके, ठीक। और अगर नहीं चाहें तो एक तरीका और है, तो वो बता देते, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ कितना आ जाएगा 4 प्लस के साथ m इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी जाके, ठीक। और तरीका ये है कि ये इस इक्वेशन को हम रख करके इसमें रख दें, ये वाली वैल्यू इसमें लगा करके देख लें कि जो 0 कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके, अगर 5 रखते हैं 5, तो तरीका यही है कि पूरा सॉल्व करेंगे जाके, तो लेते हैं 5 रख दीजिए, 5 और 1 6 छचक हो जाएगा 36 माइनस 7, 5 और 4 9 चौका 36 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, सेट। देखो हम कंडीशन तो लगा दी, अब हम इसको सॉल्व करें, गुणा करें, भाग करें, तो कंडीशन ये है कि हमें केवल m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पर है, हमारे पास है 3। तो इन तीनों में से एक तो होगी जाके, अगर कोई नहीं सेटिस्फाई करती है तो वही तो हमारी वैल्यू होगी जाके यहाँ पे। तो हमने क्या कर लिया जाके कि हमने चेक कर लिया जाके यहाँ से 5, तो ये हो गया 50, 5 और 1 6 का स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ पे 5 और कितना हुआ, ये 9 हो गया जाके, ये 9 का गुणा हमने इसका दिया तो ये हो गया 36। 36 में से 36 क्या 0, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निकालने के लिए तरीका है तो आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। तो के का मान निकालना है, इसका एक फैक्टर दे रखा है, कितना सवाल दे रखा है ये, तो इसका ये एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो इसको ये सेटिस्फाई कराएगा जाके, 0 कर दीजिए, के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा जाके के बराबर हमें रख देना कितना, वो सॉरी एक्स बराबर यहाँ पे हम रखेंगे कितना 1। कहाँ से निकल के आया, ये जो फैक्टर होता है वो 0 के बराबर होता है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते। तो ये आ जाएगा 1, माइनस के साथ 4, प्लस के साथ 2, प्लस के साथ माइनस के साथ 3, प्लस के साथ ये आ गया के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 से ये 3 कट गया, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4, वो भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। हाउ मेनी रियल रूट ऑफ दिस, इसके इस समीकरण के कितने वास्तविक मान होंगे जाके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर देखा जाए इसकी, तो x की पावर 4 माइनस के साथ कितना है 2 है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से इसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के साथ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अलग अलग कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ अंडर रूट 2, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो इसके इमेजिनरी रूट मिल जाएंगे जाके, तो ये तो खत्म हो। यहाँ से किस मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस के साथ रूट 2। तो ये तो वैल्यू हमें इसको वेरीफाई, दो रूट हो जाएंगे इसके, वो कैसे होंगे जाके, रियल रूट होंगे जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 40वां क्वेश्चन है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसके मूल हैं, तो ए बी सी में संबंध क्या होगा जाके, ठीक है। सवाल अच्छा है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस के साथ बीटा इज इक्वल टू कितना आता है माइनस, यानी प्लस के बी बट्टे ए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस के साथ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बट्टे ए, ठीक। और अल्फा साइन अल्फा और साइन सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पे इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू किसके बराबर देगा जाके, तो सी बट्टे ए के बराबर देगा। क्या बोलते हैं, सी बट्टे ए की बात, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन वही पूछा गया, ठीक। तो इन दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का दोनों साइडों को क्या कर देते हम, होल स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के साथ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सी बट्टे कितना आया था ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस के साथ 2c बट्टी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, जहाँ से एक से ए हमारी कट जाएगी जाके। इसको देख लीजिए, तो इधर आ जाएगा जाके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा लोचा ये है कि हमारा बी स्क्वायर नेगेटिव दे रखा है, इसको हम इधर ले आएँ, ठीक है ना। किधर ले जाएं, इसको इस साइड ले आएँ,
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू 0। तो यही हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मिल जाएगा जाके। ठीक, कौन सा मिल जाएगा? बी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दे रखा है कि महत्तम को सूचन का फलन का इंटरवल पूछा गया, कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू वेरी करेगी जाके, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात ध्यान रखो, इतना करता है। तो इसका जो हल होगा जाके, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को बात कर दें तो ये आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस के साथ 3 और 2 5। तो सीधा सीधा करते इसके जो फैक्टर आएंगे जाके वो आ जाएंगे जाके कितने हमारे पास? x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस के साथ 3, एक ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के साथ कितना? 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक, तो इसका जो मान है इस कंडीशन में, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पे देखा जाए तो मान हमेशा कितना? 2 से छोटा और 3 से के बीच में आएगा जाके। ठीक, यहाँ तक आएगा जाके। ठीक, और ये इसमें इक्वल होगा जाके दोनों में, और इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके बराबर हो सकता है, इससे छोटा आएगा जाके। ठीक, और जब हम इससे मान निकालते हैं तो इससे मान होगा जाके 3 से हमारा बराबर या इक्वल हो, और या 4 से छोटा हो। ठीक, तो अब इसका मान ये है कि 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 4 तक ये जाएगा। तो यानी कि 2 और 4, और 4 पे कैसा ब्रैकेट रहेगा? छोटा। ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या करती है? बिलोंग करेगी जाके ये यहाँ तक। ठीक, हमने हल कर लिया। यहाँ से x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमें दे रखा है इक्वल टू k। ठीक है ना, तो अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू दे रखी है k, तो अब ये 2 k है, k जो x है तो वो बिलोंग करेगा जाके r इक्वल टू जो k और लेस देन 1, इससे ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो k प्लस के साथ ये आ जाएगा 1। यहाँ पे इसको बात को तो मैं आपको गौर, और अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे जाके कि आप इसका एक पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर का बना दीजिए जाके, तो हम उस पर आज सवाल और प्लस उसका ग्राफ प्लस टोटल एक ग्राफ का पैटर्न पूरा बताते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? और ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और एक ये दे रखी है, आर दोनों के उभयनिष्ठ मूल क्या होंगे जाके? उभयनिष्ठ मूल यानी कि कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन जेड क्यूब प्लस के साथ 2x स्क्वायर प्लस के साथ 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये दे रखा तीनों। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहाँ से पहले समीकरण से इसको क्या कर सकते हैं? हल कर लें। जेड प्लस 2, ठीक, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से? अगर हम जेड प्लस 1 को कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो इसमें से ये जेड बराबर हम 1 रख देते हैं ना। ठीक है, जेड बराबर माइनस के 1, ये कट जाएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा जाके जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ से हम डिवाइड कर लिया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम सीधा सीधा इसका लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारे पास? जेड प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ से तो जेड बराबर आ जाएगा कितना? माइनस के 1। कितना आ रहा है? जेड बराबर माइनस के 1,
और जेड स्क्वायर प्लस के साथ जेड प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया है। तो इतने के अब ये देखो, इतना आने के बाद देखो क्या आता है, और ये दे रखा, देखो ये क्या दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ ओमेगा प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो 100% है कि इसका जो वैल्यू होगी जाके वो क्या होगा, जाके यही 3 रूट हो जाएंगे, जाके कौन हो जाएगा, जाके 1 प्लस के साथ ओमेगा प्लस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 100% इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया, बस ये ध्यान रखना है कब। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, के बहुपद का, ठीक है, इसको देखना है। तो इसको कैसे करेंगे जाके, ठीक, देखो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 एक बहुपद है। ठीक है, तो क्या है, पूर्णांक है, वलय का क्या है, अलघुगीकरण यानी इनक्लूडेबल ओवर द रिंग। ठीक, एक ये दे, तो कह रहा है रिड्यूसेबल ओवर द फील्ड ऑफ द रियल इन। ठीक है, और फिर है रिड्यूसेबल ओवर द फील्ड F5 ऑफ द 5 एलिमेंट। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, आइंस्टीन कार्टेशियन फॉर इन क्या लिखा है, इन रिड्यूसिबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन आइंस्टीन कार्टेशियन फॉर वो क्या है, इनरेड्यूएबल। ठीक है, जो भी है उसको समझना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये आइंस्टीन थ्योरम ही है, आइंस्टीन तुम्हारी कार्टेशियन फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसलिए ये जेड इंटीजर में कैसी होती है, इनरिड्यूसिबल होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 43। ठीक, 43 ये है क्वेश्चन नंबर है, द आर बराबर इतना देगा थीटा और इतना है। तो इक्वेशन हमें ये दे रखी है। तो अब इसमें पूछा गया है कि अल्फा और मूल कितने के। ठीक है, तो 10 p/2 प्लस 10 q/2 इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, -b/a इतना दिया है। ठीक है, इतना दिया। ठीक है, और हमें एक चीज़ कंडीशन पता है कि अल्फ़ा, और यहाँ से इतना दे दिया है, और एक दे रखा है कितना, 10 p/2 इंटू 10 p/2 इक्वल टू c/a, और p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना है, 180 होता है। तो p प्लस क्यू इक्वल टू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसकी π/2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, π/2 यानी 90 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब दोनों को लिख सकते हैं तो दोनों में 2 से भाग दे दीजिए, और ये हो जाएगा π/4। जब इतना आ गया हमारा, ठीक है, कितना आ गया, π/4 आ गया है। तो हमें क्या करना है यहाँ से, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा जाके, तो यहीं से हम क्या करते हैं, यहाँ से इधर देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ 10 कॉमन ले, वो 10 ले लेते, तो 10a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा 10 p/2 प्लस 10 q/2 अपॉन 1 माइनस के साथ 10 p/2 और 10 q/2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जाके यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, और हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। तो 10a + b का मान कितना, 1 ये दे रखा है, और c/a।
तो 1 बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का b बट्टे a अपॉन 1 माइनस का c बट्टे a। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना, 1 माइनस के साथ यानी कि a माइनस c बट्टे a इजुकल टू माइनस के b बट्टे a से a कट जाएगा जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस के साथ b माइनस c इजुकल टू 0, या a प्लस b प्लस c, a प्लस b और इजुकल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस के साथ b इजुकल टू c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ना इसमें कोई मिला है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखे तो इसके मूल होंगे जाके कितने होंगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे डी का मान निकाल लीजिए, तो डी लेस देन आ रहा है कि ग्रेटर देन, डी का मान आ जाएगा 1 और प्लस के साथ कितना आ रहा है 4 3 यानी कि 6 6 चौगुच 24, कितना आ जाएगा 24 यानी कि ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और है एक, तो ये समस्या है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, 25 आएगा। तो अब यहाँ से जब 25 ये आ गया जाके, तो अब इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी रियल वैल्यू आ रही है तो कितने आएंगे जाके, शून्य होगा, योगफल होगा, गुणनफल होगा, जो कुछ है वो पता चल जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x मोड स्क्वायर माइनस के साथ 3x प्लस के साथ 2x माइनस के साथ 6 घटा करके प्लस के पॉजिटिव 1 लाने थे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हमारा हट के माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये मॉड में है सारी वैल्यू, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस के साथ 3 और x माइनस के साथ 2, ये मॉड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो वैल्यू निकलने को रही, क्योंकि मॉड x इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस के 3, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा जाके। यहाँ से मॉड x बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के साथ पहले तो 2, तो x बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के साथ 2, यानी कि इनका जो सम होगा जाके वो कैसा होगा जाके, 0 होगा जाके। तो योगफल और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर इतना है तो मूल m और m अनुपात में है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है हमारे पास माइनस के b बट्टे a, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास c बट्टे, हाँ c बट्टे a, इतना दिया है, ठीक। जब हमें इतना दिया है यहाँ पे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमें दिया है अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू m अपॉन n, सीधी सी बात ये कहा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नियम लगाते हैं, आनुपातिक नियम कहा जाता है, ठीक है। आनुपातिक नियम या समानुपातिक नियम कहते हैं जिसको। तो ये आ जाएगा जाके अल्फा प्लस के साथ बीटा अपॉन, एक मिनट हम गलत कर रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं अल्फा, नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा अपॉन m इक्वल टू बीटा अपॉन n, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके अल्फा प्लस के साथ बीटा अपॉन m प्लस के साथ n इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा जाके कितना, m इंटू n, सॉरी अल्फा डॉट बीटा अपॉन m इंटू n, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी दोनों तरफ, तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी, और यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी, तो अल्फा बराबर थी तो m प्लस n का होल स्क्वायर बट्टे m प्लस n इक्वल टू आ जाएगा m n अपॉन m प्लस m n, ठीक है। एक मिनट मिस्टेक हो रही है यहाँ से,
हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर बट्टे एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा अपॉन एम इंटू एन। ठीक, कैंची का गुणा करेंगे जाके एम इंटू एन और अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, एम इंटू एन, अल्फ़ा प्लस बीटा आया था माइनस के बी बट्टे ए, तो बी बट्टे ए का होल स्क्वायर ये आ जाएगा जाके, और ये आया था सी बट्टे ए और एम प्लस एन का होल स्क्वायर। एक से ये हमारी एक है कट जाएगी जाके, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना हमारे पास, एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो देखो यही आंसर तो नहीं है यहाँ पर कि, नहीं तो आगे और सॉल्यूशन करना पड़ेगा जाके। ठीक है, हाँ इसी रूप में दे रखा है एम एन सी, ए सी कहाँ से, हाँ ए और आएगा जाके। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ से बी ए बचेगा जाके, यहाँ पे ए सी और आएगा। ठीक है, ठीक, ये आंसरों को देख के पता चल जाता है कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो ए सी, तो ये तो सी स्क्वायर है नहीं, एम बी स्क्वायर एम एन प्लस के साथ ए नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अगर ए और बी इसके इक्वेशन के हल हैं तो दो मूल तो एम और एन का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात सवाल दे रखा है यहाँ पे। तो क्या करना है, यहाँ से m बराबर रख देना है, x बराबर एक बार 2 रखना है, एक x बराबर यहाँ पे क्या करेंगे जाके 3 रख देंगे जाके इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा जाके, समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण जो बन जाएगा उसको हम संतुष्ट करा लेंगे जाके, बाकी का सब छोड़ देंगे। ठीक है, तो m का मान यहाँ पे रखते हैं तो कितना होगा, x बराबर 2 रखते हैं तो 8, 8 दूनी 16। ठीक, प्लस के साथ 2 दूनी 4 m, माइनस के साथ 13 दूनी 26। ठीक है, और प्लस के साथ n इज इक्वल टू 0। तो 4m प्लस के साथ n और कितना माइनस के साथ कितना 10 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी निकालना निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, m की वैल्यू ये रही तो 5 25 20 आ जाएगा ये माइनस के साथ, और 5 हम इसमें रख दें तो माइनस के 15। हम इसी को सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को, तो ये तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो 5 चौक 20 माइनस के और ये 30 जो हो जाएगा जाके। ठीक है, देखो m बराबर हमने रख दिया ये माइनस के हो गया जाके कितना 20, और n का मान रख दिया प्लस के साथ 30 माइनस के साथ 10। ठीक है, तो ये बचा माइनस के 20, ये बचा प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते अगले पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये दे रखा है इसको, ये यहाँ ये तो बहुत सरल सवाल है, अच्छा भी आता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं इसको देखिए। हमें दिया है ये इतना, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर हमें दे रखा है 2/3 प्लस के साथ 2 की पावर 1/3। ठीक, अब हमें यहाँ से क्यू हटाना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देते, क्यू करते रहे। ठीक है, तो घन करने तक x माइनस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना, तो 2/3 प्लस के साथ 2 की पावर 1/3 का होल क्यू। और दोनों पक्षों को खोल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास x का क्यू माइनस के साथ 8 और माइनस के साथ 8 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे
तो 6 का तो ये हो जाएगा 6x² और प्लस के साथ 6 दूनी 12 प्लस के साथ कितना 12x इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अब इसको खोल देना है। तो ये क्यों करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 2 और इधर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे जाके। ठीक है, तो 2 2 3 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा 6 कितना आ जाएगा जाके, प्लस के साथ 3 दूनी हो जाएगा 6 गुणा x माइनस के साथ 2, क्योंकि यही वापस यहाँ पे लिखा जाना होता है। ठीक है, तो ये आ गया जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा x³ माइनस के साथ 6x प्लस के साथ कितना 12x आ जाएगा। ठीक, अब माइनस के साथ 8 माइनस के साथ 6 और माइनस के साथ 6x और प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 12 माइनस के साथ 12 इक्वल टू 0। ठीक, इसको लिख सकते हैं x³ माइनस के साथ 6 और 6 12 x में से 12 12 का 1 मिनट जित कट रहा है कितना हो जाएगा 12x 6 दूनी 12 12 से 6x²। 1 मिनट, स्क्वायर हाँ सही तो है, यहाँ से नहीं ये नहीं कटेगा, 6x² है, यहाँ पे गलती हो रही है हमसे। ये आएगा माइनस के साथ 6x², इसमें से हमने इसको घटा देना है तो प्लस के साथ आ जाएगा 6x। ठीक, 8 6 जो हो गया जाके 14 में से ये 14 और प्लस के साथ ये तो है ये 4 ये रहे, तो कितना बचेगा जाके, ये हमारे पास 6 और 14 और यहाँ से ये माइनस ये प्लस हो जाएगा जाके। ठीक, माइनस के साथ 2 इक्वल टू बचेगा 0। ठीक, तो हमें पूछी गई है ये, तो इसको हम उठा करके इधर ले आए तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है यहाँ पे, कभी कभार ये इक्वेशन ही पूछ लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर आपने किया होगा जाके तो इसका आंसर आप फटाक सीना निकाल देंगे जाके। ठीक ना, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते अगले, वो इसी को हल करते तो कितना आ जाएगा जाके, इसको देख लेते। अल्फा² इसको हल करते, अल्फा² प्लस के साथ बीटा² अल्फा बीटा प्लस के साथ 2 अल्फा प्लस के साथ बीटा बट्टे अल्फा बीटा प्लस के साथ 3 अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते, अल्फा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फा बीटा प्लस के साथ अल्फा प्लस के साथ बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस के साथ 3 अल्फा बीटा अपॉन नीचे इसके रहेगा जाके अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन निकाल लीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा जाके, अल्फा प्लस के साथ बीटा हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के साथ यानी कि 2। ठीक, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा जाके 4/3 4/3 आ जाएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देनी है। ठीक है, अल्फा बीटा यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के साथ 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, 8/3 बट्टे ये हो जाएगा कितना 4/3 प्लस के साथ 2 और अल्फा गुणा कितना 2/4/3 प्लस के साथ 3 गुणा 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से ये 4 कट गया। ठीक है ना, और अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 12 में से 4 12 12 में से 8 गए, 4/3 4/3 से ये 4/3 1 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ कितना 4, दिस इज 8। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बताया था मैंने 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सवाल अच्छे हैं। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है देखिए,
इसका व्युत्क्रम पूछा गया उल्टा, ठीक ना। व्युत्क्रम यानी कि a इज इक्वल टू 1/a पूछा गया है। a इज इक्वल टू क्या पूछा गया, 1/a पूछा गया। तो इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1/x, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो x/x² प्लस के साथ 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, टोटल 50 हो गए। ठीक, अगले कल 25 डालेंगे जाके, अगले 25 डालेंगे जाके। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही जल्दी मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।